मरकजी वजीर सेहत का कहना है कि इंदौर में सामने आए नए वेरिएंट की जांच की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईसीएमआर और एनसीडीसी की टीम मुख्तलिफ वेरिएंट का तजिया कर रही है। यह वेरिएंट कितना खतरनाक होगा इस ताल्लुक से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वायरस रोज अपना रूप बदल रहा है। तीसरी लहर के ताल्लुक से की जा रही कयासारियों पर उन्होंने कहा कि यह कब आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। WHO की एक सिस्टम है, उसमें उसकी टेक्निकल कमेटी ऑब्जर्व करती है, उसके बाद एक दूसरी कमेटी ऑब्जर्व करती है और टेक्निकल कमेटी ने उसको पॉजिटिव दे दिया है। उसकी ऊपर वाली कमेटी 26 को आज ही मिल रही है। तो एक कमेटी के जो डिसीजन होंगे उसके आधार पर कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल होगा। उस पर अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये आईसीएमआर और एनसीडीसी के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए राशन और पेंशन बंद करने की इत्तलात को अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से इस तरह की कोई तजवीज हुकूमत को पेश नहीं की गई है। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया में इत्तलात गश्त कर रही थी कि तेलंगाना में 1 नवंबर से टीका नहीं लेने वालों को राशन और पेंशन नहीं मिलेगा। मुंबई पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में एक मर्द के साथ एक खातून भी शामिल है। खास बात यह कि लोग जम्मू कश्मीर से मंशियात लाकर मुंबई में फरोख्त करते थे। गिरफ्तार गैंग से पुलिस ने 24 किलो चरस यानी तकरीबन 15 करोड़ मालियत की मंशियात बरामद की है। खास बात यह कि यह मंशियात एक सेंट्रो कार में श्रीनगर से मुंबई लाई गई थी। पुलिस ने इन चारों मुल्जिमान के साथ वो कार भी कब्जे में ले ली है। यूनिट 7 और यूनिट 6 क्राइम ब्रांच के दो यूनिट को एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कश्मीर से एक गाड़ी निकली है और उसमें चरस मुंबई में लाया जा रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर इस गाड़ी को दहशत चेक नाके के पास इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी के सर्च में तकरीबन 24 kg चरस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में टोटल 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो इस कार्रवाई में जो मेन एक्यूज है उसको 2010 में मुंबई एनसी ने अरेस्ट किया था 39 kg चरस के साथ। उस वक्त इसके साथ अनंतनाग के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि अनंतनाग का ही इसमें सप्लाई चेन हमें तो दिख रहा है और बाकी सारी चीजें आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। खबर राजस्थान से, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिकान का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी है। श्रीगंगानगर में करीब 6 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं। लोगों को सख्त परेशानी उठानी पड़ रही है। बीकानेर संभाग में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर के 150 पेट्रोल पंप, तो बीकानेर संभाग की बात करें तो कुल 600 पेट्रोल पंप पूरी तरह से पिछले 36 घंटे से बंद हैं। पिछले 36 घंटे से आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने की वजह से उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहा है और यही वजह है कि अब जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन भी जागा है और उसने मामले को लेकर श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जयपुर वार्ता के लिए बुलाया है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सारस्वत पेट्रोल पंप पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो देखिए पिछले 36 घंटे से इस पेट्रोल की पंप की चारों नोजल पूरी तरह से बंद हैं और पूरी तरह से इस स्ट्राइक को सफल बनाने का प्रत्येक डीलर के द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश के अंदर जो 6% अतिरिक्त वेट वसूला जा रहा है, साथ में जो रोड सेस वसूला गया था बीच में कोरोना काल के दौरान, उसे हटाया जाए। साथ में जो वेट की दरें हैं वो पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा के बराबर की जाएं। सर, उपभोक्ता को भी इससे फायदा ही होगा। जब जैसे ही यहाँ से 5-6 किलोमीटर वो दूर लेने जाता है, अगर वैट सरकार कम कर दे तो उसको यहीं से मिलेगा। व्यापार मंडल भी हमारे साथ है, किसान मोर्चा भी हमारे साथ है। नहीं, व्यापार मंडल और किसान मोर्चा तो आपके साथ है, लेकिन आम उपभोक्ता हम देख रहे हैं सुबह से आपके पास काफ़ी सारे उपभोक्ता है और बाहर से निराश होकर लौट गए। किसी को अपने गाड़ी में तेल डलाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी बच्चों को स्कूल जाना है, वो उपभोक्ता तो परेशान हो ही रहा है ना। आपकी लड़ाई सरकार से है, उपभोक्ता से थोड़ी ना है। हाँ, नहीं, हम भी कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यापार बंद होने की कगार पे है। जो हमारी सेल थी वो आजकल अब उस 25 से 30% सेल रह गई है, तो हम उसको आगे चला नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने ये कदम उठाया है, और जब तक सरकार हमारे इस बारे में नहीं सोचती, हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे ही रहेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। कानपुर में गंगा नदी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही दीगर नदियों में पानी की सतह बढ़ रही है, जिसके बायस कई इलाकों में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। गुज़िश्ता दिनों पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नरोरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से कानपुर में गंगा खतरे के निशान के पार है। ऐसे में गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया भी गंगा के बढ़ते हुए पानी की सतह पर मुसलसल नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पांडु नदी में पानी की सतह बढ़ने से ज़ेरे आब इलाके में वाक़ई कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से चेतावनी बिंदु को पार किया है जलस्तर ने, अब खतरे के निशान के पास है जलस्तर। जिस तरह से बिठूर की बात की जाए तो बिठूर के सभी घाटों पर स्नान पर पाबंदी लगा दी गई है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों पर खतरा मंडरा रहा है कि बाढ़ का पानी गांव में जा सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा बैराज, यहाँ पर बांध के 30 गेट खोल दिए गए हैं, और पीछे से जिस तरह से पानी छोड़ा गया है, नरौरा जो बांध है वहाँ से पानी छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में ये जलस्तर और बढ़ सकता है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से मानसून में भी इतना पानी नहीं बढ़ा था गंगा में, और अब अक्टूबर के माह में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी ये चिंता का विषय है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं कानपुर के रायपुरवा थाना इलाके में रुई के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई और आग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली, जिसके साथ ही लाखों की मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव बिहार के 2 हलकों में जिमनी चुनाव के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आरजेडी सदर ने बताया कि 27 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम से खिताब करेंगे। उन्होंने दोनों हलकों से राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। वाज़ेह है कि लालू यादव सेहतियाबी के बाद जिमनी इलेक्शन में अपनी पार्टी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। 27 तारीख को हम ये दोनों जगह, तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। उधर बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने ज़िमनी इंतखाबात में आरजेडी उम्मीदवारों की कामयाबी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम बाशऊर हो गई है और वो एनडीए उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। सुशील मोदी ने मजीद कहा कि बिहार में कांग्रेस को वोट देना लालू यादव की पार्टी आरजेडी को वोट देने के मुमासिल है। वाज़ेह है कि बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। बिहार की जो कांग्रेस है वो लालू कांग्रेस है, वो श्री बाबू की कांग्रेस नहीं है, वो जयराम मिश्रा की, वो लालू जी की कांग्रेस है। तो इसे देखिए ना, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। जो इतनी बातें बोल रहे हैं ये छोटे भैया नेता, तो सारे लोग फिर मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए लोकसभा चुनाव में फिर राजद कांग्रेस साथ में आ जाएगी। इसलिए भी वहाँ की जनता बहुत जागरूक है, और इसलिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में
कांग्रेस को वोट का मतलब राष्ट्रीय जनता दल को वोट है। इसलिए लोग बहकावे में नहीं आने वाले, झांसे में नहीं आने वाले हैं। लोग सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यूनिसेफ में नीदरलैंड और USAID की हुकूमतों के स्पॉन्सरशिप के तहत यूनिसेफ की तरफ से शुरू किया गया ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस अब अपने आप में खास तरह की पहली कोशिश की है जो ऐसी दुनिया बनाने में अपना ताउन देगा जहां हर फर्द तक साफ पानी, सही सैनिटेशन और मुनासिब सफाई की बेहतर पहुंच हो। दुनिया भर में हर मजहब के मानने वाले इस कोशिश की हिमायत के लिए आगे आए हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के रूहानी सरबराह और शरीक बानी स्वामी चंदानंद सरस्वती ने मिशन पानी से ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की कोशिशों के बारे में बात की। जब हम एजेंडा 2030 और भारत की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि सतत विकास से हमारा मतलब क्या है। एक ऐसे विकास से जो वर्तमान पीढ़ी के साथ हमारी भावी पीढ़ियों की ज़रूरत को भी ध्यान रखे, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जल हो। जल और स्वच्छता दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। 4 I's प्रोग्राम बनाया है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इंस्पिरेशन, नंबर 3 इनोवेशन और नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन। इन 4 चीज़ों को लेकर हमने जल और स्वच्छता और सफाई की सुविधाओं सबके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उन सभी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए हमने क्लासेस लगाई हैं। सच पूछिए तो उनको पता है पानी की क्या कीमत है। केवल पानी नहीं बल्कि पानी का पूरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनकी शिक्षा पर पड़ता है। जब सारा दिन पानी ढोते रहेंगे तो कैसे वो पढ़ाई कर सकेंगे, कैसे वो स्वस्थ रह सकेंगे। तो ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस और परमार्थ निकेतन इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है। स्कूलों को जोड़कर, आंगनवाड़ियों को जोड़कर, आशा वर्कर्स को जोड़कर और समाज में जितनी संस्थाएं हैं उन सब को जोड़कर, क्योंकि पानी को बनाया तो नहीं जा सकता लेकिन पानी को बचाया तो जा सकता है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी हो कि मैं अपने पानी को बचाऊंगा। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। महाराष्ट्र में काबीना वजीर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जामात आयद किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्हें चैलेंज कर डाला। साथ ही कहा कि अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट में जाएं समीर वानखेड़े, इनके खिलाफ कोर्ट में ही शवाहिद पेश किए जाएंगे। तो बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में
लोगों की इलीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। तो चलिए नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों से। आज हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन की, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन कम वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसकी कीमत यूएस डॉलर या गोल्ड जैसे किसी एसेट से जुड़ी होती है। ज्यादातर स्टेबल कॉइन डॉलर को अपने बेंचमार्क एसेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई यूरो और येन जैसी करेंसी से भी जुड़े हैं। और यही वजह है कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी हाई प्रोफाइल क्रिप्टो के मुकाबले स्टेबल कॉइन की कीमतों में कम वोलेटाइल है। स्टेबल कॉइन कई तरह के होते हैं जो कमोडिटी, रियल एस्टेट और गोल्ड की कीमतों से जुड़े हो सकते हैं। स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर, यूरो और चीनी युआन से भी जुड़े हो सकते हैं। यही नहीं, क्रिप्टो स्टेबल कॉइन दूसरी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि स्टेबल कॉइन को कोई एक एसेट सपोर्ट करता है। ये निवेश के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। ये तेज, कम खर्चीला ऑप्शन ऑफर करते हैं और ज्यादा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन है टेथर यूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएसडी कॉइन। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।